पहली बार आरएसएस का खुला समर्थन योगी आदित्यनाथ पर कह दी बहुत बड़ी बात। योगी को मिलेगी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मथुरा में मोहन भागवत की मुलाकात, फिर संग बोला योगी क्यों है देश की जान। कटेंगे कहकर आरएसएस ने दिया बहुत बड़ा इशारा। अखिलेश का मुस्लिम प्रेम, पूर्वांचल में राजा भैया का नया खेल, योगी समूचे संघ के दुलारे, राजनाथ सिंह के घर मंथन का दौर जारी। क्या आरएसएस योगी आदित्यनाथ को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जगत गुरु राम भद्राचार्य से लेकर बीजेपी तक, हर कोई योगी में ऐसा क्या देख रहा है कि उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आज आप इस वीडियो में देखेंगे योगी यूपी के सीएम रहते बीजेपी की सबसे ताकतवर विंग में अगर पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। क्या यूपी उपचुनाव के बाद ही योगी की नई ताजपोशी पक्की मानी जा रही है? दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पे कुछ पक रहा है, उधर महाराष्ट्र के नागपुर में योगी को लेकर मंथन जारी है। मथुरा में योगी और भागवत की मुलाकात होती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2 दिनों का मौन धारण करते हैं। उधर मुंबई से लेकर नोएडा तक पोस्टर लगता है। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर तक आरएसएस का पहली बार योगी को लेकर बड़ा बयान आता है। पिछले हफ्ते मोहन भागवत और योगी की मुलाकात मथुरा में होती है। दोनों में क्या बात होती है गुप्त रखा गया। हमारे सूत्र, हमारा आकलन कहता है कि योगी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को समझाया होगा कि हिंदुत्व पे राजनीति क्यों जरूरी है। मोहन भागवत और योगी की मुलाकात के बाद अचानक बीजेपी की गेंद ज्यादा टर्न करने लगती है। सभी नेताओं के बयान बदल जाते हैं। मुलाकात के 4 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को ही आरएसएस की तरफ से एक बयान आता है जिसमें योगी को लेकर साफ इशारा किया जाता है। मथुरा में मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि वहां आरएसएस का वार्षिक मंथन कार्यक्रम चल रहा था। वहां से योगी निकले और फिर एक बयान आया। संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबाले पहली बार योगी के बयान का समर्थन करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को सही कहते हुए कहा, इसे आचरण में लाना होगा। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। 26 अगस्त 2024 को योगी ने बयान दिया। 26 अक्टूबर 2024 को आरएसएस ने समर्थन किया। सिर्फ 60 दिनों के भीतर राजनीति ने करवट ली और आरएसएस को यह समझ आ गया कि योगी अब देश के लिए क्यों जरूरी है। तो सुनिए चौंका देने वाला सच। बीजेपी में अकेले योगी ही थे जिन्होंने 2 साल पहले ही खुलकर कहा 80-20 की लड़ाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद योगी का कद पार्टी, संगठन और आरएसएस में तूफान की रफ्तार से बढ़ा। बीजेपी की सबसे ताकतवर कमेटी कही जाती है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी। इसमें 11 नेताओं को एंट्री मिलती है। पिछले साल आपने देखा नितिन गडकरी को इस कमेटी से हटा दिया गया, लेकिन अब योगी की एंट्री पक्की मानी जा रही है। बीजेपी फिलहाल बेशक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन रास्ता योगी दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह और योगी के बीच लगातार फोन पे बात होना, हमेशा राजनाथ योगी की पैरवी करते हैं। आरएसएस और राजनाथ में बेहतर संबंध होना, योगी का कद पार्टी में बढ़ना, अमित शाह का योगी पे कोई हाल फिलहाल विवाद न बढ़ना, यूपी में योगी के विरोधियों का अचानक चुप होना, नरेंद्र मोदी और योगी में तेजी से बढ़ती नजदीकियां साफ इशारा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। यूपी उपचुनाव के साथ योगी को महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी में भारी फेरबदल होगा, जिसमें योगी नए किंग के तौर पे पार्टी में उभरेंगे। आरएसएस का समर्थन योगी के बयान पे देना बड़ा मतलब बताता है। अब बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पे काम करेगी। इसमें 1-2 बात और ध्यान देने लायक है। यूपी में योगी के भगवा दम के कारण अखिलेश का मुसलमानों के प्रति तेजी से प्रेम बढ़ रहा है। मुसलमानों का तेजी से होता एनकाउंटर, इसका राजनीतिक इशारा समझा जा सकता है। अखिलेश यादव यूपी में मुसलमानों को जितना प्रेम देंगे उतना ही योगी को भगवा फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी और विपक्षी पार्टियों का पैतरा अपनाने लगी है। जैसे मैनपुरी के करहल में अखिलेश यादव के जीजा को टिकट देके जाति भी साधी और आरएसएस ने योगी का समर्थन कर धर्म भी साधा। हालांकि चारों दिशाओं की ताकत को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ताकतवर कौन है? वो नेता जिन्होंने दिखाया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र चाहिए। संवैधानिक कुर्सी पे बैठकर लड़ाई छेड़ने वाले योगी आदित्यनाथ का कद अब बहुत बड़ा हो चुका है। इसीलिए आरएसएस और मोदी ने स्वीकार कर लिया है अब बीजेपी और देश को सिर्फ योगी बचा सकते हैं, जिसकी कहानी अब आप समझ चुके होंगे।